आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो मबनी कलमात के हवाले से है। सबसे पहले हम यहाँ पर मबनी की डेफिनेशन लिख देते हैं कि मबनी किसे कहते हैं। वो कलमा जो अपनी एराबी हालत को तब्दील ना करे किसी भी आमिल के आने की वजह से। वो कलमा जो अपनी एराबी हालत को तब्दील ना करे उसे मबनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम मोरब को भी समझेंगे, ये पहले आज हम मबनी को समझ रहे हैं। वो कलमा जो अपनी एराबी हालत को तब्दील ना करे उसे मबनी कहते हैं। अब हम देखेंगे मबनी की अक़साम क्या हैं। इसके लिए मैं एक चार्ट यहाँ पे बनाऊँगी ताकि आप उससे आसानी से समझ जाएँ कि मबनी की कितनी अक़साम हैं। बुनियादी तौर पर मबनी की जो है वो 5 अक़साम है। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड किया है तो देखते हैं कि ये कैसे डिवाइड होते हैं। जो इस तरफ मैं कहूँगी मबनी उल अस्ल, ठीक है, जो हमेशा से मबनी हैं, और इस तरफ मैं कहूँगी मुशाबे मबनी उल अस्ल, यानी जो हमेशा से मबनी नहीं है लेकिन ये मबनी उल अस्ल से मुशाबे हो जाते हैं बास कंडीशन में। जो मबनी उल अस्ल हैं वो 3 हैं। हम यहाँ पे इन तीनों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी हुरूफ, और नीचे साथ साथ हम इसकी डेफिनेशन भी लिखते रहेंगे। हुरूफ क्या होते हैं? हुरूफ जैसे मन, आला, ये कभी भी अपनी हालत को तब्दील नहीं करते, चाहे इनके पीछे कोई सा भी आमिल आ जाए, लेकिन ये अपनी एराबी हालत को नहीं बदलते क्योंकि ये मबनी उल अस्ल हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे फ़ेल माजी। फ़ेल माजी के तमाम सीगे मबनी उल अस्ल होते हैं, और आप जानते हैं कि फ़ेल माजी की गर्दान में, जैसे मैं अगर ज़राबा से गर्दान बनाऊँ तो आइए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। पहला सीगा ज़राबा, ये इसी तरह से रहता है और अपनी एराबी हालत को नहीं बदलता। दूसरा सीगा ज़राबा, ये ऐसे ही रहता है, अपनी एराबी हालत को नहीं बदलता। तीसरा सीगा ज़राबू, ये ऐसे ही रहता है और अपनी एराबी हालत को नहीं बदलता। इसके बाद पूरी गर्दान को देखते जाएँ तो ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना, कोई भी सीगा अपनी एराबी हालत को तब्दील नहीं करता। तीसरा है फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र भी अपनी एराबी हालत को तब्दील नहीं करता। इसके तमाम सीगे एक जैसे ही रहते हैं अपनी असल हालत में। और आप जानते हैं कि जब आप मुजारे से फ़ेल अम्र को बनाते हैं तो ज़राबा की यानी हम ज़राबा की गर्दान से बना के देखते हैं तो ली या ज़रब, और इसके आखिर में ये सुकून, ये हमेशा इसी हालत में रहता है। और अम्र हाजिर का भी एक सीगा बना के देखते हैं तो इज़रब, और इसके आखिर में ये सुकून, ये इसी हालत में रहता है और अपनी एराबी हालत को तब्दील नहीं करता। ये हो गए मबनी उल अस्ल के 3 अक़साम। इसके बाद चौथी किस्म है मुशाबे मबनी उल अस्ल में से, और ये हैं फ़ेल मुज़ारे के 5 सीगे। फ़ेल मुज़ारे के 5 सीगे, हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से 5 सीगे हैं। ठीक है, तो अब आ जाएँ हम मुशाबे मबनी उल अस्ल पे। फ़ेल मुज़ारे के 5 सीगे, ये कौन से 5 सीगे हैं आइए देखते हैं। वो सीगे कि जिसमें आपको आखिरी में सिर्फ ज़म्मा नज़र आता है, जैसे पहला सीगा बनता है यज़रिबु, ये मुफ़रद मुज़क्कर गायब का सीगा है। उसके बाद तज़रिबु, ये मुफ़रदा मुअन्नस गायब का सीगा है। इसके बाद फिर से तज़रिबु, ये मुफ़रद मुख़ातिब मुज़क्कर का सीगा है। उसके बाद अज़रिबु, ये मुतकल्लिम वाहिद का सीगा है। और उसके बाद नज़रिबु, ये मुतकल्लिम जमा का सीगा है। ये सीगे अभी मोरब हालत में हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसके अंदर नून ताकीद को दाखिल कर देंगे, सकीला हो या खफीफ़ा, तो फिर ये मबनी उल अस्ल के मुशाबे हो जाएंगे और उसके बाद अपनी एराबी हालत को तब्दील नहीं करेंगे। मैं एक सीगे में दाखिल करके दिखाती हूँ आपको सकीला और खफीफ़ा वो कैसे दाखिल किया जाता है। अभी देखें इसके ऊपर ज़म्मा है, लेकिन अभी जब मैं इसको नून ताकीद के साथ लिखूँगी तो फिर ये अपनी एक ऐसी सूरत ले लेगा कि उस सूरत को किसी भी आमिल के आने की वजह से तब्दील फिर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे नून सकीला दाखिल किया तो हमने इसके पेश को यहाँ से हटा के इसके ऊपर फ़तह दे दी और इसको शद वाला नून दे दिया आगे, तो यज़री बनना, ये नून ताकीद सकीला है। और अगर हम खफीफ़ा दाखिल करें तो अभी भी हमने इस बा के ऊपर से ज़म्मा हटाया और इसको ज़बर दे दिया
اور نون ساکن اس کے آگے لگا دیا، تو یضربن اور یضربن، یہ نون تاکید ثقیلہ اور یہ نون تاکید خفیفہ، تو یہ اب مشابہ ہو گئے مبنی الاصل کے، اب یہ اپنی اعرابی حالت کو تبدیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان تمام صیغوں میں اسی طرح سے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کو داخل کیا جاتا ہے۔ آخری رہ گیا ہمارا پانچواں، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اسم غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن کون سا ہے کہ جو اپنے اندر اعرابی حالت کو قبول نہیں کرتا؟ اس کی 8 اقسام ہیں، میں یہاں پر اس کی 8 اقسام لکھتی ہوں۔ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں اور یہ 8 اقسام مشابہ مبنی الاصل ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ اس کی پہلی قسم ہے ضمائر۔ ضمائر یعنی ہوا، ہیا، ہما اور تمام ضمائر جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کی دوسری قسم ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ یعنی کہ ھذا، ھذہ، ھذانی اور وغیرہ وغیرہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ یعنی الذی، اللتی اور اللذانی وغیرہ۔ اس کے بعد ہیں اسماء افعال۔ اسماء افعال یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں کہیں یہ جیسے میں یہاں پہ لکھوں ہیہات، تو یہ ہے کہ وہ چلا گیا، یہ فعل ماضی کے مشابہ ہو گیا، اسی لیے یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے اور یہ مشابہ ہو جاتا ہے مبنی الاصل کے، کیونکہ فعل ماضی جو ہے وہ مبنی الاصل ہے۔ یا میں یہاں پہ لکھوں رویدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مہلت دے، تو رویدہ تو مہلت دے کا ترجمہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فعل امر سے ملتا جلتا ہے، تو فعل امر مبنی الاصل ہے اور کیونکہ یہ مشابہت رکھ رہا ہے اس سے، اسی وجہ سے یہ اس میں غیر متمکن کی یہ والی قسم جو ہے مشابہ مبنی الاصل میں آ جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں اسماء اصوات، یعنی وہ تمام آوازیں، وہ تمام اسم جو بولنے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کوے کی آواز، کبوتر کی آواز یا انسانوں کی آواز یا کسی بھی چیز کی آواز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا دیکھیں اسماء ظروف، چاہے وہ ظرف مکان ہو، چاہے وہ اس میں ظرف زمان ہو، ہم پڑھ چکے ہیں مفعلن وغیرہ، مفعلن، مفعلن، جو بھی اس وزن پہ آئے گا وہ سب جو ہے اس میں غیر متمکن کی قسم ہوں گے اور مشابہ مبنی الاصل ہوں گے۔ اس کے بعد 7واں دیکھیں اس میں کنایا۔ اس میں کنایا یعنی کہ کم وغیرہ جو سوال پوچھنے کے لیے استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور عدد کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد 8واں ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی بھی اپنی اعرابی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، جیسے احد عشر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ مبنی کلمات کی ساری تعریف آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔